हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड वी आर प्रिपेयरिंग हेयर फॉर मास्टर कैडर केमिस्ट्री। हमने रिएक्शन विद एयर कर लिया था, उसके कुछ कॉन्सेप्ट ही रहते हैं डिस्कस करने के लिए, वो हम करते हैं अभी स्टार्ट। तो ये जो है ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो होते हैं ऑक्साइड्स एंड आफ्टर दैट परऑक्साइड्स। O2 नेगेटिव जो होते हैं, O2 नेगेटिव वो हमारे परऑक्साइड्स होते हैं एंड उनके बाद जो सबसे लेस स्टेबिलिटी होती है वो सुपर ऑक्साइड्स की होती है, राइट। तो उसके बाद हम करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो लिथियम है वो मोर स्टेबल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है एंड जो सोडियम है हमारा, सोडियम वो मोर स्टेबल परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि जो लार्ज साइज़ के ऑक्साइड्स हैं वो लार्ज मेटल कैटायन के साथ ही कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। तो ये था हमारा पूरा रिएक्शन विद एयर, राइट। तो अब हम नेक्स्ट सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो जो अल्कली मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करती हैं और ये जो मेटल हाइड्राइड है ये बेसिक इन नेचर होता है। तो जैसे ही हम M पॉजिटिव H नेगेटिव लिखते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा समझ में आता है कि इसके अंदर कोई आयनिक करैक्टर होगा। तो जैसे ही हम लिथियम टू सीजियम मूव करते हैं तो जो आयनिक करैक्टर होता है वो इंक्रीज। हमने आयनिक करैक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया कि लिथियम टू सीजियम आयनिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो इसका रीज़न क्या है कि जब हम लिथियम टू सीजियम मूव करते हैं तो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है। अगर साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है तो मेटल और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लिथियम टू सीजियम इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर हाइड्रोजन टू फॉर्म H नेगेटिव आयन। अब ऐसा क्यों होता है, ये आयनिक करैक्टर की वजह से होता है। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हाइड्राइड्स हैं वो बिहेव करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स और जो रिड्यूसिंग करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप मतलब लिथियम टू सीजियम इंक्रीज करता है। अब जो नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद वाटर। अब हमारी अल्कली मेटल्स हैं क्या, लीना, ने, की, रूबी, सेफाइट, है ना। तो जो सोडियम है हमारे पास, इसके बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा कि ये वाटर में जाते ही फायर को कैच कर लेती है, राइट। वाटर में जाते ही ये फायर को कैच कर। तो जो अल्कली मेटल्स हैं वो वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं और ये वाटर के साथ रिएक्ट करते ही हाइड्रोजन को लिबरेट करती हैं और ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन ये कर देती हैं। तो इसीलिए अल्कली मेटल्स को केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है रेदर देन वाटर। सोडियम तो देखी ही होगी आपने लैब में बहुत बार। तो जो मेटल हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं और हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है और जो ये हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड के पीरियोडिक ट्रेंड्स की। अगर हम लेफ़्ट टू राइट